अब मान लो तुमने कपड़े भी अच्छे पहने, तुम्हारा ग्रूमिंग भी ऑन पॉइंट है, लेकिन ये सब के बावजूद भी अगर मान लो तुमने डेट के लिए सही जगह चूज नहीं किया तो पूरा मूड और वाइब खराब हो सकता है। एंड कई लौंडे यहाँ भी ये गलती करते हैं ना कि जो डेट का लोकेशन होता है वो भी लड़की से पूछते हैं कि तुम बताओ हम कहाँ जाएं, तुम्हें कोई जगह मालूम है तो बताओ। भाई यू आर द मैन इन द रिलेशनशिप, और तुम बार बार लड़की से पूछ रहे हो ना कि कहाँ जाए और लड़की को बार बार डेट प्लान करने को बोल रहे हो, तो मेरे भाई तुम अपना मैस्कुलिन फ्रेम लूज कर रहे हो। क्यों? बिकॉज यू आर द मैन इन द रिलेशनशिप एंड तुम्हें रिलेशनशिप को लीड करना है, तुम्हें डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो अगर तुम बार बार लड़की से पूछ रहे हो कि कहाँ जाना है तो ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ हो सकता है। इसलिए भाई लोकेशन तुम ही प्लान करो। जो डेट का लोकेशन होता है ना वो तुम्हारा प्लानिंग और मैच्योरिटी दिखाता है। एंड अगर तुम पहले डेट पे ही लड़की से पूछते हो कि तुम ही बताओ हम कहाँ जाएं, तो भाई यहाँ पे तुम्हारा पहला इंप्रेशन ही वीक पड़ जाता है। Women love a man who take initiatives। तुम्हारा काम है उसके कंफर्ट और वाइब के हिसाब से एक अच्छा, सेफ और स्मार्ट प्लान रेडी रखना। अब बात कर लेते हैं कुछ बेस्ट प्लेसेस के बारे में जो फर्स्ट डेट के लिए अच्छी होती हैं। सबसे पहला कॉफी डेट। कॉफी डेट सबसे सेफ और सॉर्टेड ऑप्शन होता है फर्स्ट डेट के लिए। अब यहाँ भी तुम बहुत ही ज्यादा महंगा कैफे मत चूज करना लाइक स्टारबक्स। अपने एरिया में कोई नॉर्मल सा तुम्हारे प्राइस रेंज के हिसाब से, तुम्हारे बजट के हिसाब से एक अच्छा सा कैफे चूज कर सकते हो। इन जगहों में काफी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती है, तो तुम बंदी के साथ बैठ के अपना कॉफी एंजॉय करते करते कई सारी बातें कर सकते हो। सेकंड, कैजुअल डिनर। तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो कुछ अच्छे कोजी रेस्टोरेंट्स जहाँ पे लाइटिंग सॉफ्ट हो, म्यूजिक बहुत ही ज्यादा लाउड ना हो एंड एक ऐसा अच्छा सा एम्बियंस हो जहाँ पे तुम उस बंदी के साथ बैठ के एक अच्छा सा कन्वर्सेशन कैरी आउट कर सको। एंड यहाँ भी मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि बहुत ही ज्यादा फैंसी 5 स्टार रेस्टोरेंट चूज मत करना। तुम अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा सा रेस्टोरेंट चूज कर सकते हो। एंड थर्ड, ये काफी अंडररेटेड आइडिया है बट ये हमेशा वर्क करता है। तुम बंदी के साथ शाम को एक पीसफुल वॉक पे जा सकते हो। कोई भी शांतिपूर्वक जगह पे वॉक पे निकलो और उसके बाद फिर नियर बाई किसी कैफे में बैठ के कॉफी पी लो। तुम सिंपली बंदी के साथ वॉक करते हुए कोई मॉल घूम सकते हो और उसके बाद कोई नियर बाई कैफे में जाकर बैठ सकते हो। एंड इस दौरान तुम्हें इनफ टाइम मिल जाएगा उस बंदी के साथ बात करने का, एक अच्छा कन्वर्सेशन कैरी आउट करने का एंड एक दूसरे को समझने का। अगर तुम्हारे पास इसके अलावा भी कुछ आइडियाज हैं तो भाई कमेंट कर देना ताकि बाकी लोगों को भी आइडियाज मिल जाएंगी। देखो दोस्त, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो लोकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वहां ज्यादा भीड़ ना हो, म्यूजिक सॉफ्ट हो ताकि अच्छे से तुम दोनों के बीच में बातचीत हो सके, जो बैठने का जगह हो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो और सबसे इम्पोर्टेंट लड़की तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि हमेशा लड़कियों को सेफ्टी एंड कंट्रोल का फील चाहिए होता है। एंड इसीलिए तुम्हें डेट का लोकेशन पहले से ही प्लान करके रखना चाहिए ताकि वो तुम्हारी लीडरशिप फील कर सके। अब लोकेशन प्लान करते वक्त तुम्हें कुछ बातों को अवॉइड करना है। सबसे पहला, बहुत से लौंडे क्या करते हैं, मूवी डेट प्लान कर लेते हैं फर्स्ट डेट के लिए। नहीं भाई, पहले डेट पे मूवी डेट प्लान मत करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें लड़की के साथ बातचीत करने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, तो तुम वहाँ पे एक अच्छा सा इमोशनल बॉन्डिंग बिल्ड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे तुम लड़की के साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे एंड तुम दोनों के बीच में कोई भी केमिस्ट्री बिल्ड नहीं होगी। सेकेंड, टपरी वाली चाय या फिर रोड साइड गोलगप्पे, नहीं भाई, ये भी चीज फर्स्ट डेट पे अवॉइड करो। हाँ, तुम इन चीजों को बाकी डेट्स के लिए रख सकते हो फ्यूचर में, जब तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो, पहचान लो, उसके बाद भाई तुम रोड साइड पे बैठ के गोलगप्पे खाओ या फिर टपरी वाली चाय पियो, डजेंट मैटर। पर फर्स्ट डेट के लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ऐसे लोकेशंस के आसपास ना जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही ज्यादा नॉइजी होता है, तो तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाओगे और वो जो कन्वर्सेशन होगा वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। एंड फर्स्ट डेट के लिए ये जो लोकेशन है काफी ज्यादा चीप लोकेशन है। एंड नंबर 3, चूजिंग टू मच फैंसी और लग्जरियस प्लेसेस। देखो भाई, फर्स्ट डेट पे तुम बिल पे करोगे बिकॉज यू आर द मैन इन द रिलेशनशिप, तो फर्स्ट डेट का जो बिल है वो तुम्हें ही पे करना है। तुम यहाँ पे नहीं बोल सकते दैट लेट्स स्प्लिट द बिल, वो चीज भले तुम फ्यूचर में करो, डजेंट मैटर, पर भाई फर्स्ट डेट पे बिल तुम्हें ही पे करना है। तो भाई कुछ ऐसा जगह चूज करो जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जो तुम्हारे बजट में फिट हो, ठीक है। फर्स्ट डेट पे भाई देखो, फर्स्ट डेट जो होता है ना वो इसलिए होता है ताकि इंसान एक दूसरे को समझ सके, क्योंकि देखो फर्स्ट डेट के बाद गारंटी नहीं है कि तुम्हारा रिलेशनशिप इसी बंदी के साथ आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ना हो एंड बंदी तुम्हें ना बोल दे, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि फर्स्ट डेट पे तुम उस बंदी के लिए एकदम भर भर के खर्चे कर दो
और बाद में जब वो बंदी तुम्हें ना बोलती है तो तुम्हें रिग्रेट महसूस हो, ठीक है। एंड भाई बिल तुम ही पे करोगे तो ऑब्वियसली कोई ऐसा प्लेस चूज करना जो तुम्हारे बजट में फिट हो। एक चीज याद रखना भाई, पहले डेट का मतलब होता है कि तुम लड़की को जानोगे पहचानोगे, ना कि तुम कितना अमीर हो या फिर तुम्हारे पास कितना पैसा है ये तुम शो करोगे उससे, ठीक है। तुम्हारे पैसों का दिखावा के लिए फर्स्ट डेट नहीं है।